उर्दू वाला आदमी संस्कृत की परंपरा के शब्दों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता। संस्कृत वाले हिंदी बोलने वाला उर्दू के लफ्जों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता जी। आप कितना ही कहते रहिए कि हिंदी अलग उर्दू अलग, आप 2 सेंटेंस बोल नहीं सकते एक दूसरे के बिना। सही सही। और इसलिए जब वो शायर कहता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, अगर कोई सोचता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। वाह। अगर कौम अपनी ज़बान को भुला दे तो वो अपनी तहजीबी जड़ों से कट जाती है। एक ज़बान कौम की रूह होती है। ज़बान के ज़रिए एक कौम अपने माजी, हाल और मुस्तक़बिल की फ़िक्र करती है। जो कौम अपनी ज़बान से मोहब्बत करती है वो अपनी तहज़ीब, अपनी तारीख़ और वरसे की हिफाजत करती है। सबसे पहले मैं आज हुकूमत महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरकार से जितना मांगा गया सरकार ने इससे ज़्यादा ही दिया, मगर अफसोस है महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी पर सरकार के पैसे को जिस तरह खर्च किया, सवाल इस पर उठ रहे हैं। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी, उर्दू साहित्य अकेडमी की गोल्डन जुबली तकरीब को फ़रोग़ उर्दू के नाम से फ़रोग़ फ़िल्मी बना दिया गया है और ये सिर्फ फिल्मी होकर रह गई है। तकरीब उर्दू की बका, उर्दू का फ़रोग़ और उर्दू ज़बान पर एक मज़ा के सिवा कुछ नहीं था। एक फ़िल्मी तकरीब को उर्दू के फ़रोग़ का नाम दे दिया गया। इस साल उर्दू एकेडमी ने अपनी 50 साला तकरीबात मनाई, यानी गोल्डन जुबली। हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए का बजट दिया। सोचा गया था कि ये रकम उर्दू के लिए होगी, उर्दू की बका के लिए होगी, उर्दू के फ़रोग़ के लिए होगी, उर्दू घरों के लिए, तलबा के लिए, अदीबों के लिए या महाराष्ट्र के 10 उर्दू बोलने वाले शहरों के लिए। मगर क्या हुआ? सब कुछ सिर्फ मुंबई में हुआ। 3 दिन का प्रोग्राम और सारा बजट एक शहर में खर्च किया गया। मगर क्या महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी का ऑफिस मुंबई में है? अगर है तो कितने अफराद का स्टाफ है? कई सालों से वहाँ आसामियाँ यानी वैकेंसीज खाली हैं, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। इस पर उर्दू साहित्य अकेडमी का किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, मैं इस तकरीब को प्रोग्राम ही कहूँगा क्योंकि ये एक बॉलीवुड प्रोग्राम था। चलिए अब करते हैं उर्दू की बात और साहित्य अकेडमी की गोल्डन जुबली प्रोग्राम की बात। 50 साल उर्दू के फ़रोग़ की कहानी, और आज जब महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई तो सवालात उठ रहे हैं। तो सवाल उठा, ये उर्दू एकेडमी है या मुंबई फैशन एकेडमी? 10 करोड़ रुपए, 3 दिन, एक शहर और आधे घंटे का फैशन शो, ये है महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की 50 साला तकरीबात का खुलासा। इल्मी तकरीबात के बजाय फिल्मी प्रोग्राम, अदबी महफिलों के बजाय रंगीन शो और हैरत अंगेज़ तौर पर पहली बार एकेडमी की तारीख में फैशन शो भी किया गया। उर्दू का जश्न ऐसे मनाया जाता है। मुंबई के उर्दू अखबारात ने पहले दिन की तकरीब का बायकाट किया। कई अखबारात ने खबर तक शाये नहीं की। इनकलाब में सिर्फ 17 सतूर का, और उर्दू न्यूज़ ने बस इतना लिखा कि मुसन्निफ़ रहमान अब्बास ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानते थे ये जश्न उर्दू का नहीं, उर्दू के नाम पर सियासत का है। और जिन लोगों को अवार्ड दिया गया उसके लिए क्या ज्यूरी थी, जजेस की कौन सी टीम थी? 10 करोड़ रुपए, अगर ये रकम महाराष्ट्र के 10 उर्दू दान शहरों में तकसीम होती तो हर शहर में अदबी, इल्मी और तालीमी तकरीबात मुनक़िद हो सकती थी। लेकिन सब कुछ सिर्फ मुंबई के हिस्से में क्यों आया? क्या ये महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी है या मुंबई उर्दू एकेडमी? मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है ये पूरा इंतज़ाम नडियालवाला की एक फिल्मी कंपनी के हाथ में है। अब बताइए, जब काम फिल्मी कंपनी के पास हो तो तकरीबात इल्मी होगी या फिर बॉलीवुड की तरह? उर्दू के नाम पर शो हो रहे हैं मगर उर्दू रस्मुल ख़त यानी उर्दू लिखाई ख़त्म होती जा रही है। सरकारी दावतनामे से ही उर्दू गायब कर दी गई। उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम में ही उर्दू का नामो निशान नहीं था। ये शर्म की बात नहीं तो और क्या है? और हैरत ये कि प्रोग्राम की जिम्मेदारी एक फिल्मी कंपनी के सुपुर्द की गई। 1975 में जब उर्दू साहित्य अकेडमी बनी तो इसके मेंबरान में कृष्ण चंद्र, अजमत चौखदाई, अली सरदार जाफरी जैसे अजीम अदीब शामिल थे। अगर इनके सामने फैशन शो की तजवीज़ पेश की जाती तो वो शायद अपना सर पीट लेते। यह एकेडमी उर्दू के ज़वाल की अलामत बन चुकी है।
اور सितम ये है कि उर्दू एकेडमी के सरकारी दावतनामे से उर्दू रस्मुल ख़त को भी निकाल दिया गया है। इसके सरकारी दावतनामे में भी उर्दू नहीं है। क्या ये उर्दू की तौहीन नहीं? जब हुकूमत मराठी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्ती करती है तो उर्दू की अपनी एकेडमी उर्दू को ही मिटा रही है। इसमें दूसरों का क्या कसूर? उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है, उर्दू एक एहसास है, एक तहज़ीब है, एक मोहब्बत है जो दिलों को जोड़ती है। कभी कृष्ण चंद्र के अफसानों में बोली जाती थी, कभी अज़मत चुग़ताई की सच्चाई में, कभी अली सरदार जाफ़री के अशार में। इसी ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए 1975 में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी कायम हुई। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था उर्दू अदब को फ़रोग़ देना, शायरों, अदीबों, तलबा और उर्दू से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई करना। मगर आज सवाल ये है कि ये एकेडमी उर्दू की खिदमत कर रही है या उर्दू के नाम पर तमाशा बन गई है। नांदेड़, औरंगाबाद, मालेगांव, शोलापुर ये वो शहर हैं जहां उर्दू घर मौजूद हैं, जहां लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू जीते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन इन शहरों को इस जश्न में कोई जगह नहीं मिली। क्या ये इन शहरों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? उर्दू दां तबखा पूछता है, 10 करोड़ का हिसाब कहाँ है? किसको दिया गया, किस बुनियाद पर दिया गया, कितने पैसे सिर्फ फैशन शो पर खर्च हुए और कितने उर्दू अदब पर और उर्दू के बचाव के लिए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या किया गया? उर्दू को बचाने के लिए फैशन शो नहीं, तालीम चाहिए, अवार्ड नहीं, अदब की खिदमत चाहिए। उर्दू एकेडमी का फ़र्ज़ है कि वो इन अदीबों, शायरों, असातिज़ा और तलबा को सराहा जाए जो उर्दू के लिए जीते हैं, ना कि इन लोगों को जो सिर्फ इसके नाम पर शो करते हैं। उर्दू तहजीब देती, तमीज़ देती। यकीन मानिए इस हिंदी मंच पे जब कितनी खूबसूरत भाषा है। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपको उर्दू बेपढ़े लिखे को ऐसा जताती है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो। 2 लफ्ज़ अगर आप ढंग के बोलते हैं क्या उर्दू की बका कब होगी? उर्दू की बका तो तब होगी जब उर्दू स्कूलों को सहूलत मिले, असातिज़ा को एहतराम मिले, उर्दू किताबों को ख़रीदने वाले हाथ बढ़े, एकेडमी का बजट अगर फैशन शो पर नहीं बल्कि उर्दू घरों, लाइब्रेरियों और बच्चों के तालीमी प्रोग्रामों पर लगे, तब उर्दू ज़िंदा रहेगी। ये उर्दू के चाहने वालों का सवाल है। क्या गोल्डन जुबली का मतलब सिर्फ चमक धमक है या उर्दू के सच्चे खादिमों की इज़्ज़त अफजाई? उर्दू एकेडमी को याद रखना होगा कि उर्दू की बका फैशन शो से नहीं बल्कि फिक्शन से होगी। उर्दू एक ज़बान नहीं, एक तहज़ीब है, एक तारीख़ है, एक एहसास है, और अगर इस ज़बान के नाम पर तमाशा किया जाए तो ये सिर्फ़ उर्दू नहीं, हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अलकसेरी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। अगर आप अपनी राय उर्दू के बारे में क्या रखते हैं, मुझे इस कमेंट में, मेरे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, और उर्दू की बका के लिए क्या करना चाहिए, उर्दू साहित्य अकेडमी को आप क्या मशवरा दे सकते हैं, मुझे ये भी आप कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपको हकीकत से आगाह करते रहते हैं और हर वो चीज़ आपके सामने लाते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू है मेरा नाम।